तो आप लाइक यू ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी, एंड जहां तक मुझे पता है, सिंस यूर अ फ्रेंड, यू डोंट हैव सीएस इन योर फैमिली. Not a lot of them, correct. So how did you, let's just call it a business, how did you build your consultancy business, which I'm pretty sure is going really well? I think for us CAs जिनको हमारे फील्ड के बारे में आपको ये वो पता ही होगा, मार्केटिंग हम नहीं कर सकते हैं. इवन आवर प्रोफेशनल एथिक्स डोंट अलाउ दैट वी मार्केट आवर सर्विसेज, दैट वी से कि शायद भाई लोगों ये को नहीं services. पता होगी वो. हाँ, सो फॉर प्रोफेशनल्स लाइक CAs, lawyers, we are not supposed to market our services. We can't say कि ये रिटर्न फाइल करवा लो, इतने में करवा लो, इतने में करवा लो. Even if it happens, बट लोग करते हैं, है people ना? do it, करते हैं. but CAs नहीं मिलेंगे आपको करते हुए. It will be some other सटल professional. तरीके से. हाँ, तो वो चीज़ हम करते नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनिकली ग्रो करना इज़ दी ओनली वे दैट वी प्रोबेबली चूज टू डू इट. तो मेरे साथ भी वैसे ही रहा. आई स्टार्टेड फाइलिंग रिटर्न्स एंड इट डिडंट इवन स्टार्ट विद फाइलिंग रिटर्न्स, स्टार्टेड विद प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ऑन वेरियस थिंग्स. आप एक बार सीए बनते हैं तो पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग अप टू यू कि ये मेरे टैक्सेस जो है उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट करेगा. कहीं भी फंसेंगे, जस्ट द फैक्ट दैट यू आर अ सीए, इवन इफ यू आर नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, इट इज ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ये टैक्सेस के बारे में कुछ तो बता ही देगा, सही कर ही देगा. सो दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स. आप उनकी चीज़ें सॉल्व करने लग जाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से वो चीज़ें फैलने लग जाती हैं. यू स्टार्ट हैविंग गुड क्लाइंट्स एंड वो एक एक करके बिल्डअप होने लग जाता है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड फॉर मी ऑल्सो. आई थिंक वो एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं था. तो ये बात मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर कर दो. कोई भी सीए बनता है, पूरी फैमिली को लगने लगता है मेरा तो सॉर्ट हो गया भाई, ये बंदा मेरे टैक्सेस फाइल कर देगा. बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल फाइंड आउट कि हर सीए, जैसे डॉक्टर्स के लिए आपने एग्जांपल थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग, यू गेव दिस एग्जांपल कि हड्डी का डॉक्टर बालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. करेक्ट. आइज का डॉक्टर पेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. सिमिलरली हर सीए टैक्सेशन की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं कर सकता. करेक्ट. यू नीड टू फाइंड आउट द गाय जो टैक्सेशन में डील कर रहा हो, जो उस चीज का एक्सपर्ट हो. आइडियली. सो अगेन सोसाइटी के अंदर ये जो फैमिली वाली कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं आप, दैट इज व्हाट पीपल सीक व्हेन दे डोंट वांट टू पे फॉर इट. या एंड आई पर्सनली फील दैट पे नहीं करने में सबसे वाइज तरीका क्या है, खुद पढ़ के करिए, कुछ ढंग का करेंगे. आप पे करे बिना जहाँ पे भी काम करवाएंगे, चाहे रिलेटिव से करवा रहे हैं, चाहे किसी और इंसान से करवा रहे हैं, लेट्स से यू आर पेइंग $500 फॉर फाइलिंग योर रिटर्न और व्हाटएवर इट इज़, दैट पर्सन इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि आपके कल को नोटिस आएँ, कल को रेड पड़े, कल को समन्स आएँ. क्यों? उसको कुछ नहीं करना है. उसने अपने दिमाग के अंदर एक टाइमलाइन सोच रखी है कि 5 मिनट के अंदर ये रिटर्न फाइल करनी है. वो 5 मिनट के अंदर ही करेगा, चाहे केस कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना ही टाइम रिक्वायर क्यों ना कर रहा हो. एक एक रिटर्न फाइल करने के टाइम पे एवरी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है. डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है कि ये इंसान क्या एविएशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. जी. उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता है. कल को नोटिस आएंगे, उसको और काम मिलेगा, और रादर वो उस काम को देख भी नहीं रहा होगा, वो उसकी कॉम्पिटेंसी में नहीं आ रहा है. उसने रैंडम कोई डिग्री ले रखी है, नॉट इवन अ सीए डिग्री, वो ₹500 में रिटर्न फाइल करके निकल जाता है. कल को नोटिस आएंगे, आप इधर उधर भागेंगे. जी. तो व्हाट आई वुड रादर से इज, इट्स नॉट अबाउट द मनी कि कितना पे कर रहे हैं. यू शुड हैव अ पर्सन जो आपको गाइड करे रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे, और नॉट जस्ट फाइलिंग रिटर्न्स, फाइल गिविंग यू कंसल्टेंसी एज वेल, कि ये आपका केस है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट द लॉ सेज. ही ट्राइज टू टेल यू कि लॉ क्या रिक्वायर कर रहा है आपको, क्या वो करवा रहा है आपसे, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग कि ये ही करना है और ऐसे ही करना है. क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो मुझसे मत पूछो, वो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है. नहीं, डोंट लेट हिम डू दैट. अदरवाइज कल को जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे. एंड वो फेस करवाने के टाइम पे रादर अगर आप उनके पास जाते हैं कि ये दिक्कतें आ गई हैं, तो इट्स अगेन अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, व्हिच इज नॉट गुड फॉर यू. तो क्या ये सेफ टू से है कि आप जब अपने सीए के पास जाएं अपनी इनकम डिस्कस करने के लिए, आप प्रॉपर एक डायरी पेन के साथ जाएं, या एटलीस्ट फोन में एक ऐप खोल के मेक योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड करिए एक एक चीज को, एक एक चीज पे सवाल पूछिए, और जब वो आपको कुछ बताएं उसको लिखिए और घर जाके पढ़िए. बिल्कुल, बहुत ओवर द important. इयर्स आपका नॉलेज बढ़ जाएगा. 4-5 साल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मोर और लेस ज्यादातर लोगों की स्ट्रीम ऑफ इनकम तो सेम रहती है. आपको Correct. पता होगा आप कौन से सेक्शंस के साथ डील कर रहे हो, किस टाइप की चीजें आप पे अप्लाई हो सकती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आप पे लग सकते हैं, आपको उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी. करेक्ट. सो मेरा भी यही पॉइंट रहता है क्लाइंट्स के साथ. लोगों को ना लॉ देख के लगता है इतना बड़ा लॉ है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, कौन पढ़ेगा, क्या क्या लॉ के अंदर कंटेंट है. लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है कि लोग समझ पाएं. लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है, बट माई होल पॉइंट इज आपको पूरी बुक पढ़ने के लिए कहा किसने है. आप 4 टाइप की इनकम्स कमा रहे हैं, 2 टाइप की इनकम्स कमा रहे हैं, पूरी लाइफ यही कमाएंगे. 40 साल तक, 50 साल तक एक ही टाइप की इनकम कमाएंगे. लॉ भी सिमिलर ही रहता है उसके ऊपर जो अप्लाई होता है. जी.
तो लोग क्या करते हैं, दो स्टांसेस लेते हैं, या तो ये होगा कि मैं पूरा लॉ पढूं 500 घंटे लगा के, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, मेरा सीए या फिर Yes. मेरा जो भी कंसल्टेंट है Yes. वो जो रिटर्न फाइल करता रहेगा, जो कहता रहेगा, मैं करता रहूंगा। क्यों इतने एक्सट्रीम स्टांसेस लेने क्यों हैं? एक मिड का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता पकड़ो। 100 इनकम पे सरकार ने बता रखा है हर इनकम की टैक्सेशन कैसे होती है। आप 2 कमा रहे हैं, उन 2 के बारे में पढ़ लो। इतना जी। मुश्किल है? मैं रेजिडेंट हूँ, मैं मोस्टली इंडिया के जितने लोग निकल के आते हैं वो रेजिडेंट रहते हैं इंडिया के अंदर। आर निकल के आते हैं, RNOR NR ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग होते नहीं है। NR को पर्टेन करने वाले जितने प्रोविजंस हैं, NR की टैक्सेशन है, एडवांस रूलिंग NR है, non-resident. नॉन रेजिडेंट, करेक्ट, बाहर के लोग जो होते हैं, जो जी। बेसिकली इंडिया में ज़्यादा नहीं रहते हैं, जी। उनके रूल्स क्यों पढ़ने हैं? आधी से ज़्यादा किताब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर इनकम्स इंडिया की स्ट्रीमलाइन करेंगी कि मैं ये कमा रहा हूँ, आधी किताब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो पढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है। और अगर वो पढ़ लिया आपने तो पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस के साथ सारी की सारी असेसमेंट्स कर रहे होंगे, रिटर्न्स फर्निश कर रहे होंगे। वो करवा सकते हैं किसी और से काम, बट आइडिया तो होगा ना कि करना क्या है। समझना, मतलब अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो इसका मतलब ही नहीं भाई हमने तुम पे छोड़ दिया, हाँ, जो बोलोगे खा लेंगे। डॉक्टर दवाई देता है तो पूछते हो ना ये क्या करेगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो अपने CA से, अपने कंसल्टेंट से, अपनी बीमारी को भी पढ़ते हो आप, हाँ, उसको समझते हो। हाँ, हाँ। क्योंकि आपकी बॉडी में जा रही है, फर्क आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करेगी। वो हार्म करेगी तो आपको करेगी, फायदा करेगी आपको करेगी। सिमिलरली कंसल्टेंट जो कह रहा है सिर्फ मानना नहीं है, जानना है कि ये क्यों है, लॉ के अंदर कहाँ कहा गया है। मेरे को एक ऐसा इंस्टेंस याद है, मुझे याद है एक बंदा मेरे पास एक बार आया था और मुझे ही वाज सो डिस्टर्ब्ड इमोशनली। उसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसके टैक्स कंसल्टेंट ने उसके पासवर्ड्स चेंज कर दिए थे। Okay. ये चीजें होती हैं, है ना? बिल्कुल होती हैं। देखिए, कंसल्टेंट्स आपको समझने पड़ेंगे हायर करने के बाद कि उनकी मेंटालिटी कैसे स्टेम कर रही है, वो कैसे आपको बेसिकली उनके बिलेबल्स जो निकल के आते हैं वो पैसे कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 2 तरीके होते हैं काम करने के। पहला तरीका है कि भाई क्लाइंट ने अगर कुछ पूछा है, उनको कोई ना कोई डाउट आ रहा है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे क्या होगा। दूसरा तरीका ये है कि उनको मैं बिल्कुल ही कट ऑफ कर दूं, उनका बस काम कर दूं मैं, पर मुझे चाहिए ये बिलेबल मेरा हर साल बनता रहे। हाँ। और वो हर साल ऐसे ही बनेगा कि मैं उनको बताऊं नहीं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा इंसान अगर आपने पकड़ लिया है और ऐसा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। आप देखेंगे आपके फादर ने, मदर ने जो भी कंसल्टेशन अवेल करी होंगी, बहुत सालों तक एक ही इंसान से काम करवा रहे होंगे, जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, जिंदगी भर जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं। तो जिंदगी भर के लिए किसी इंसान के साथ अगर जुड़ना है तो थोड़े ढंग के इंसान के साथ जुड़ें, जिनको इनकम्स के बारे में बताने के टाइम पे कोई डाउट ना हो, जानने के टाइम पे ये ना हो कि ये इंसान बताना नहीं चाह रहा है, छुपा रहा है ये चीज़ें, आप हमेशा ही डाक में हैं और कल को नोटिस के टाइम पे पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। हाँ। तो पासवर्ड चेंज करना तो खैर डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। तो OTP वगैरह का सिस्टम तो बाद में आया, नहीं? पहले पासवर्ड चेंज हो जाते थे ना? हाँ, अभी भी वो मतलब ले सकते हैं कि एक्सेस अपने पास रखें, पासवर्ड्स आपको नहीं बताएं, बट पासवर्ड देन खुद यू कैन रखें। चेंज इट यूजिंग OTP। यू कैन, बट उतना एफर्ट भी डालना पड़ेगा ना खुद से कॉन्शियसली कि हाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है। वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, आपने बिल्कुल ही उस इंसान पे छोड़ दिया कि जो कर रहा है सही कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। रेजिस्टेंस फील होगी। हाँ। एक ऐसी चीज में आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल नहीं किया कभी भी आपने।